हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी फार्म चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें हम काफी सारी हर्ब्स के बारे में डिस्कस करके आए हैं जो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट हर्ब्स हैं। अब आगे हम और एनिमल सोर्सेज से मिलने वाले कुछ एजेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी हर्ब्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला कॉड लिवर ऑयल हमारे सामने आ रहा है। कॉड लिवर ऑयल से हमको पता चलता है भाई, कॉड होती है एक तरह की मछली, उसके लिवर से एक ऑयल मिलता है, उसको बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल। ठीक है, जो जिम जाने वाले हैं वो जो जनरली क्या करते हैं, इसका सेवन करते हैं ताकि क्या है, ओवरऑल इम्यूनिटी हेल्थ बनी रहे। ठीक है, बॉडी के अंदर जो मसल रिपेयर होता है वो भी बढ़िया तरीके से होता रहे। साथ ही स्किन पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, स्किन बहुत बढ़िया ग्लोइंग रहती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सोर्स है, देखिए, ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम लिवर ऑफ कॉड फिश। साइंटिफिक नेम गेडस मोरहुआ। किसका है भाई? ये हमारी कॉड फिश का साइंटिफिक नेम है। कॉमन नेम्स बोलते हैं कॉड लिवर ऑयल, हुइल डे फोर डी मोरू या मोरुआ ऑयल। ठीक है, फैमिली है गैडिडे। किसकी फैमिली है ये गैडस मोरुआ जो हमारे कॉड फिश है उसकी फैमिली है। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अत्यंत इंपॉर्टेंट हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें आता है भाई विटामिन ए। विटामिन ए नाम से पता चल रहा है भाई, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, तो इसकी कमी तो हमको क्या है, होने नहीं देनी बॉडी में, तो ये आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो विटामिन ए इससे मिलता है। विटामिन डी कॉल कैल्सिफेरॉल, जो हमारी इम्यूनिटी है और हमारे हॉर्मोन्स है, हमारी बोन्स है, उन सब के लिए क्या जरूरी है, विटामिन डी जरूरी है, जिसको कॉल कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। वैसे विटामिन D3 होता है जिसको कॉल कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है भाई, इससे मिलता है हमको। फिर हमको क्या मिलते हैं इससे हमको मिलता है भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। उसके अंदर क्या, EPA एंड DHA। EPA होता है, EPA क्या होता है भाई, बात कर लेते हैं थोड़ी हम। EPA होता है इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। ठीक है, किसके लिए जरूरी है भाई, हार्ट हेल्थ से लेकर नॉर्मल इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। फिर आता है हमारा DHA। DHA क्या है, डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड। ठीक है, डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड। ये किस लिए जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, मसल स्ट्रेंथ के लिए जरूरी है। फिर सारे ट्राइग्लिसराइड्स, ये हम जानते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स हमको क्या है, नॉर्मल अगर ऑप्टिमल मात्रा में है तो हमारी बॉडी में इनका बहुत मदद करते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो ये हार्ट हेल्थ क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात कर ले। दिखने में कैसा होता है भाई, पेल येलोइश ऑयल होता है। ठीक है, फिश जैसी स्मेल आती है, टेस्ट आता है। वैसे तो सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं इसके। ठीक है, जेलाटिन में पैक्ड होता है, ये सॉफ्ट जेल कैप्सूल के फॉर्म में आता है, उसमें तो टेस्ट का पता नहीं चलता। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है यहाँ पर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात रखनी है याद हमको। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, थेराप्यूटिक यूजेस प्रिवेंट एंड ट्रीट्स रिकेट्स। रिकेट्स होती है भाई बोन्स की बीमारी ड्यू टू हाई विटामिन डी कंटेंट। ठीक है, रिकेट्स हो जाते हैं जिनको बोन्स कमजोर हो जाती है, रिकेट्स में बोन्स कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, विटामिन डी की कमी हो जाती है। पर ये जो लेता है सप्लीमेंट, ये विटामिन डी की कमी नहीं होने देता बॉडी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, चिल्ड्रंस जो बच्चे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को। ठीक है, इसमें DHA है। DHA क्या मदद करता है भाई, बच्चों के ब्रेन की ग्रोथ में मदद करता है। बेनिफिशियल इन बोन डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्पफुल है। ऑस्टियोपोरोसिस कब होती है, जब वुमेन मेनोपॉज पे पहुंच जाती है, जब एस्ट्रोजन बॉडी में क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाती है, तो बोन मास धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है वुमेन में। तो उसके अंदर क्या है भाई, ये बेनिफिशियल है। रिलीव रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, ये थोड़ी बहुत एक्टिविटी है इसमें। जनरल हेल्थ टॉनिक, जनरल आपको न्यूट्रास्यूटिकल के रूप में भी इसको ले सकते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में। ठीक है, फिर आता है शार्क लिवर ऑयल। नाम से पता चल रहा है किससे मिल रहा है भाई, शार्क से मिल रहा है। ठीक है, स्क्वेलस स्पीशीज से मिलता है हमको शार्क में। ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम लिवर ऑफ शार्क फिश, शार्क फिश के लिवर से मिलेगा। कॉमन नेम शार्क लिवर ऑयल। ठीक है, स्क्वेलिन ऑयल। ठीक है, फैमिली स्क्वेलिडे।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स स्क्वैलिन, एल्काइल ग्लिसरॉल, फैटी एसिड जैसे कि ओलिक एसिड, विटामिन ए एंड डी, ये क्या है भाई, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, याद रखने की बात है। क्या करेंगे बॉडी में जाकर, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं ये। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं, गोल्डन येलो, येलो कलर का होता है, फिशी स्मेल आती है, सॉफ्ट जेल कैप्सूल के रूप में अवेलेबल है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज है कि ये काम क्या करती है, इम्यूनोस्टिम्युलेंट, भाई बॉडी की इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, उसको मजबूत बनाती है और की बीमारियों से वो लड़ सके। वुंड हीलिंग, चोट लग जाती है, ठीक है, उसको हील करना किसका काम है, बॉडी का। बॉडी के अंदर ये चीजों को प्रमोट करता है क्या, शार्क लिवर ऑयल। एंटी इंफ्लामेटरी, हेल्पफुल इन एर्थराइटिस एंड रूमेटिक कंडीशंस, यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के अंदर इसको यूज करा जाता है। ठीक है, नॉर्मल टिश्यूज को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने में। लिवर प्रोटेक्टिव, सपोर्ट्स लिवर फंक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, लिवर ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, लिवर को प्रोटेक्ट भी करता है और रीजनरेशन में मदद भी करता है। जनरल हेल्थ टॉनिक, देखिए इंप्रूव्स वाइटलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। क्या करता है ये, हेल्थ टॉनिक है, हेल्थ को आपकी बनाए रखता है, अच्छी हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ की बात करी थी हमने, तो हेल्थ क्या है भाई, हेल्थ होता है टोटल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग, मतलब सेहत आपकी, आप देखने में एकदम फिजिकली फिट हैं लेकिन मेंटली भी आपको फिट होना जरूरी है, तब हम मानेंगे कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, मेंटली फिट कैसे भाई, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बीमारियां जनरली आपको नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या मानेंगे कि आपका ब्रेन भी क्या है, हेल्दी है, और आपकी बॉडी हेल्दी है, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ मेंटेन्ड है। तो कोई पूछे हेल्थ के बारे में तो बोलना है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज टोटल फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। बस अगला हमारी टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अगला आता है पपाया, साइंटिफिक नेम है कैरिका पपाया। ठीक है, कॉमन नेम से पपाया, पोपो एंड मेलन ट्री। ठीक है, फैमिली है कैरिकेसी। कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं इसके, पेपेन, काइमोपेपेन, कार्पेन, पेक्टिन एंड विटामिन ए एंड सी। अब विटामिन ए तो रेटिनॉल हम जानते हैं आईज के लिए अच्छा है, विटामिन सी किसके लिए अच्छा है, हमारी बोन्स के, सॉरी हमारी टीथ, हमारी जो गम्स हैं उसके लिए अच्छा है। ठीक है, क्या करता है भाई, इसकी कमी हो जाती है तो एक बीमारी होती है स्कर्वी, उसके अंदर गम्स क्या हो जाती है, लूज होने लग जाती है, ब्लडी गम्स हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही इम्यूनिटी बूस्टर भी है विटामिन सी। ठीक है, साथ ही आयरन सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसका बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, ओरल एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं भाई, कैसा होता है, पपीता है, हिंदी में बोलेंगे तो पपीता, हम जानते ही हैं। थेराप्यूटिक यूजेस हमारे इंपॉर्टेंट है भाई, डाइजेस्टिव, क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, किसके, प्रोटीन्स के, नाम से क्या है भाई, इसके अंदर पेपेन है जो किसमें मदद करेगा भाई, हमारे मदद करेगा प्रोटीन्स के डाइजेशन में। ये एंथेलमिंटिक भी है कि इंटेस्टिनल वर्म्स को बाहर फेंकने में मदद करता है। एंटी इंफ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन कम करता है। डेब्रीडिंग एजेंट, यूज्ड इन रिमूवल ऑफ डेड टिश्यूज इन वुंड्स। ये क्या करता है पपाया, देखिए पपाया क्या करता है कि बॉडी के अंदर जो डेड टिश्यूज हैं उनके रिमूवल का मदद करता है। डेड टिश्यूज कौन से भाई, चोट लगती है, ठीक है ना, तो कुछ टिश्यूज क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर बॉडी नए बनाती है सेल्स, तो फिर क्या होता है, रिपेयर हो जाती है। तो जो डेड सेल होते हैं उनका रिमूवल कैसे होता है भी, पपाया उसमें मदद करता है, स्टिम्युलेट करता है उसको। रिलीव्स डिस्पेप्सिया एंड फ्लैटुलेंस। ठीक है, डिस्पेप्सिया मतलब प्रोटीन्स के जो डाइजेशन है उसमें डिस्टरबेंस आ गई। फ्लैटुलेंस हम बात कर चुके हैं। यूज्ड इन मीट टेंडराइजिंग। मीट टेंडराइजिंग का क्या मतलब है भाई, मीट यानी जो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, ठीक है, वो होता है मीट, और टेंडराइजिंग मतलब सॉफ्ट रखना। अगर मीट हार्ड होगा तो वो कैसा, जैसे मीट अगर खराब हो जाता है तो वो स्टेल हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसको टेंडर रखने के लिए पपाया क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये हमने पपाया पपीते की बात कर ली। पपीते के पत्ते होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, वो माना जाता है कि प्लेटलेट्स की, बॉडी के अंदर जिनके अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है उसको रीफिल करने का काम करता है पपाया लीव्स का जूस। अगला आता है पैंक्रियाटिन, साइंटिफिक नेम तो अवेलेबल नहीं है। पैंक्रियाटिन क्या है भाई, हमारे एंजाइम है पैंक्रियास से निकलने वाला। कॉमन नेम देखिए पैंक्रियाटिन, पैंक्रियाटिक एंजाइम, पैंक्रियाटिक एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम और फैमिली तो कैसे बता दें,
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भाई? अमाइलेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस। याद रखेंगे भाई, क्या बताया है? पैंक्रियाटिन, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स बताए हैं। अमाइलेस है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेस है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस है। अब देखिए थेराप्यूटिक्स, एड डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, लाइपेस फैट्स का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अमाइलेस, ठीक है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भी है इसके अंदर, ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, प्रोटीन्स का डाइजेशन, यूज इन इनडाइजेशन एंड डिस्पेप्सिया, ठीक है, यूज इन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी। कब देंगे भाई? जब पैंक्रियास आपका थोड़ा अगर कमजोर हो गया तो बाहर से हम क्या दे सकते हैं? सप्लीमेंट दे सकते हैं, ठीक है। यूज इन पोस्ट ऑपरेटिव केसेस टू रिस्टोर डाइजेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केस। अब देखिए क्या होता है, जब किसी का अगर ऑपरेशन या सर्जरी की जाती है तो इम्यूनिटी बहुत क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, बॉडी हील कर रही होती है, तो छोटी से छोटी इंफेक्शन भी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो यही बोल रहा है कि भाई जब बॉडी बहुत कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, तो क्या होता है? डाइजेशन भी बॉडी का कमजोर हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप हल्का खाना खाएं, दाल चावल इस पर ज्यादा ध्यान दें, ठीक है ना, और भारी खाना ना खाएं। तो ये हम समझ सकते हैं, यही बोला है कि डाइजेशन क्या हो गया भाई, सर्जरी के बाद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको क्या करना? नॉर्मलाइज करने के लिए ये ले सकते हैं। यूज्ड इन डायरिया एंड माल अब्जॉर्प्शन, डायरिया और माल अब्जॉर्प्शन में इसको दिया जाता है। माल अब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, किसका? न्यूट्रिएंट्स का, तब दे सकते हैं। डायरिया, वाटरी स्टूल्स, ठीक है। अगला एंजाइम है डायस्टेस, ठीक है। कॉमन नेम्स क्या है भाई? अमाइलेस, माल्ट एंजाइम, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसके अंदर? अमाइलेस, माल्टेस, प्रोटीएस, इन्वर्टेस, पेप्टिडेस, ट्रेस अमाउंट्स में, बहुत कम अमाउंट्स में है, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, डाइजेशन में मदद करता है, हम जानते हैं अमाइलेस, ठीक है। कहां होता है भाई? माउथ से ही चालू हो जाता है, सलाइवा के अंदर अमाइलेस एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्या करता है? मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। यूज्ड इन डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंस, ठीक है। एम्प्लॉयड इन इन्फेंट फूड्स फॉर इजी डाइजेशन, जब इन्फेंट्स होते हैं तो उनकी बॉडी में जो डाइजेशन होता है, जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जितनी हम एडल्ट्स में होती है। तो वो कुछ कुछ चीजें उनको पचाने में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, तो उनको ये दे सकते हैं, तो उससे क्या होगा? डाइजेशन इंप्रूव होता है। यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेड फूड्स उसके प्रिपरेशन में मदद करते हैं। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एज डाइजेस्टेंट, ठीक है। फर्मेंटेड फूड्स कौन से होते हैं भाई? इडली डोसा फर्मेंटेड होते हैं, ठीक है। वाइन और हमारा ब्रेड, ये सारे क्या होते हैं? फर्मेंटेड होते हैं। अगला देखें, यीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई इसका नाम? सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। बेकर्स यीस्ट बोलते हैं, ब्रूअर यीस्ट और टोर्यूला बोलते हैं। फैमिली है सेक्रोमाइसिटीज। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो प्रोटीन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1 B2 B3 B1 B2 B6 नायासिन, ठीक है। अमीनो एसिड्स होते हैं, मिनरल सॉल्ट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस देखें, यूज्ड एज न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स, यूज्ड इन एनोरेक्सिया एंड convalescent, used in digestive disorders, source of B complex, used in diarrhea, ठीक है। helps in maintaining healthy skin and hair, ठीक है। साथ ही बेकरी में तो इसको यूज करते ही हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, बेकरी में इसको यूज करते हैं। जो बेकरी के जो ब्रेड है उसके अंदर जाली जैसा स्ट्रक्चर आता है, जो जैसे हम देखते हैं ना, जो होल्स आते हैं छोटे छोटे, ठीक है, सॉफ्टनेस आती है, वो यीस्ट के कारण आती है। अगला है हमारा केओलिन, जिसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। कॉमन नेम चाइना क्ले, व्हाइट क्ले या केओलिन क्ले। फैमिली इनमें होती नहीं है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वाटर, ट्रेसेस ऑफ आयरन ऑक्साइड। कलर कैसा होता है? व्हाइट या व्हाइट पाउडर हो सकता है। ओडरलेस, टेस्टलेस होता है, ठीक है। नॉन ग्रिटी मतलब बहुत फाइन पाउडर होता है। सॉफ्ट स्मूथ, ठीक है ना, होता है। इनसॉल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में। थेराप्यूटिक यूजेस, यूज्ड एज प्रोटेक्टिव इन डायरिया एंड डिसेंट्री, एक्ट एज एडसॉर्बेंट इन इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स एंड पॉइजनिंग। क्या बोल रहा है भाई? एडसॉर्प्शन क्या होता है? एडसॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है? केओलिन बॉडी के अंदर जाता है, इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, उसके केओलिन के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या होता है? जो टॉक्सिन्स है वो इकट्ठे होने लग जाते हैं, अटकने लग जाते हैं। तो वो जब इसके ऊपर अटकने लग जाते हैं तो ये क्या करता है? उनको साथ खींच के बॉडी से इजेस्ट करा देता है, बाहर निकाल देता है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉइजनिंग में बॉडी बच जाएगी। यूज्ड एज डीमल्सेंट एंड सूदिंग एजेंट, ठीक है, एम्प्लॉयड इन पाउडर्स, पेस्ट, डस्टिंग प्रिपरेशंस, यूजफुल एज डाइल्यूएंट एंड ग्लाइडेंट इन टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन। डाइल्यूएंट क्या होता है, बल्क बढ़ाने के लिए, ठीक है। ग्लाइडेंट क्या होता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए। टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्मुलेशन में इसको यूज किया जाता है। यूज्ड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन एंड स्किन प्रोटेक्टिव्स, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। अगला इंपॉर्टेंट है लैनोलिन। क्या बोलते हैं भाई, वूल फैट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स वूल फैट, एडेप्स लेने, एनहाइड्रस लैनोलिन। फैमिली इसकी है नहीं कोई, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या बोले भाई, स्टेरॉल एस्टर्स, फैटी अल्कोहल्स, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि है स्क्वेलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स एस्टर्स। अब स्क्वेलिन क्या है, स्क्वेलिन कोलेस्ट्रॉल का प्रीकर्सर है, मतलब स्क्वेलिन उसके आगे और क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है, जो स्किन की स्मूथनेस के लिए काम का है, सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काम का है, ठीक है। सेल वॉल्स में भी होता है, ठीक है। फंगस, फंजाई, उनके अंदर भी स्क्वेलिन होता है, ठीक है। पर हम तो अभी ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देख सकते हैं, स्टेरॉल एस्टर्स, फैटी अल्कोहल, फैटी एसिड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स एस्टर्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, येलोइश वैक्सी सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक फेंट ऑर्डर, टेस्टलेस, सॉफ्ट एंड ग्रीसी टू टच, इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म एंड ऑयल्स, ठीक है। वाटर में क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। देखिए यूज्ड एज एन इमोलिएंट एंड मॉइस्चराइजर इन ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम। इमोलिएंट क्या होता है, स्किन सॉफ्ट करने का काम करता है। मॉइस्चराइजर है, मतलब स्किन की नमी बनाए रखने का काम करेगा। ड्राई स्किन में स्किन कैसी हो जाती है, व्हाइटिश स्केली हो जाती है, जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। तो उसको क्या करना, हेल्दी बनाए रखना किसका काम है, लैनोलिन। प्रोटेक्ट्स एंड सॉफ्टन्स द स्किन, यूज्ड एज बेस इन ऑइंटमेंट्स एंड वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ठीक है। हेल्पफुल इन ट्रीटिंग ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन, ठीक है, बात कर चुके हैं। यूज्ड इन निपल क्रीम्स फॉर नर्सिंग मदर्स, ठीक है। निपल क्रीम्स की तरह भी यूज करते हैं नर्सिंग मदर्स में, मतलब जो वुमेन अपने बच्चे को अपना दूध ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, नर्सिंग मदर्स। एम्प्लॉयड इन कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। अगला बीज वैक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैटी सब्सटेंस, फैटी बेस है, ठीक है। किसमें यूज होता है भाई, सपोजिटरीज बनती है उसके अंदर ये यूज होता है। सपोजिटरीज क्या है भाई, जो एनस है, एनस के अंदर क्या करते हैं, प्रिपरेशन बनती है, ठीक है, किसकी, बीज वैक्स की। बुलेट टाइप प्रिपरेशन होती है, ठीक है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, तो उसके अंदर इंसर्ट की जाती है एनस के अंदर, ठीक है। तो वहां पे वो क्या करती है, सपोजिटरी उसको कहलाते हैं, उसको कहते हैं beeswax. Scientific name Serra alba. Common names beeswax, white wax, yellow wax. Chemical constituents esters of fatty acids and long chain alcohols, hydrocarbons हैं, free fatty acids और free alcohols है, विटामिन ए है trace amounts में, ठीक है। Characteristic faint honey like odor है, bitter taste है, yellowish white solid है, ये hard brittle है, breaks on conchoidal fracture, ठीक है। Used as emollient and protective in ointments, ठीक है। Forms protective barrier on skin and minor wounds, ठीक है। प्रोटेक्टिव बैरियर का काम करता है स्किन के ऊपर और माइनर वुंड्स के ऊपर। Used in preparation of lip balms and cosmetics, employed as base for plasters and serrates, used in polishes and topical formulations, ठीक है, पॉलिशेस में यूज होता है, टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में। यूज्ड इन डेंटल वैक्सेस, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल कोटिंग्स के अंदर भी इसको यूज कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा अकेशिया ट्रेगाकांथ एंड सोडियम एल्जिनेट। साइंटिफिक नेम देखें अकेशिया का, अकेशिया सेनेगल। कॉमन नेम्स गम अरेबिक, ठीक है, बबूल गम, सेनेगल गम, ठीक है। फैमिली देख लें इसकी, फैबेसी है, ठीक है। 5 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर के तो देख लीजिए, हम 5 ही मेन ध्यान रखेंगे। एल अराबिनोस, डी गैलेक्टोज, एल रैमनोस, एल ग्लूकोलोनिक एसिड, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ये एल डी एल ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, आप उल्टा नहीं लिख सकते। एल अराबिनोस है तो एल ही लिखना पड़ेगा, डी गैलेक्टोस है तो वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। एल का मतलब होता है लीवो, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ये क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है, ठीक है ना। तो एल अराबिनोस है, डी अराबिनोस भी होता है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, उसका काम करने का जो फंक्शन है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अपने एल अराबिनोस मेंशन है वही लिखेंगे, डी गैलेक्टोस, एल रैमनोस, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक येलो ब्राउनिश ट्रांसलूसेंट होता है, ओडरलेस होता है, ठीक है, टेस्टलेस होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, मतलब
एक जेल टाइप बना लेता है, ठीक है, पानी कांटेक्ट में आने पर, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, ठीक है। 6 थेराप्यूटिक यूजेस, ठीक है यार, थेराप्यूटिक यूजेस। डीमल्सेंट है, इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन को ठीक करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट है, डायरिया में काम करता है। इमोलिएंट है, वीक डीमल्सेंट इन गैस्ट्रिटिस एंड इंटेस्टिनल इरिटेशन, यूज एज वेहिकल इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, ठीक है। ये हमने बात कर ली अरे इसकी अकेशिया की। अब हम बात करेंगे किसकी, हमारे ट्रेगाकांथ की। साइंटिफिक नेम इन तीनों का याद रखने की बात है। देखिए एस्केशिया और ट्रेगाकांथ का साइंटिफिक नेम तो याद रखना ही है, ठीक है। इसका नाम क्या है ट्रेगाकांथ का, एस्ट्रागेलस गमीफायर, याद रखेंगे। ट्रेगाकांथ बोले, ग्रम ट्रेगाकांथ बोले, पर्शियन गम बोले, ठीक है। फैमिली क्या है, फैबेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बेसोरिन, ट्रेगाकैंथिक एसिड, गैलेक्टोज, एराबिनोज, रैमनोज, ठीक है। पेल येलोइश टू एम्बर ट्रांसलूसेंट फ्लेक्स, ठीक है। ओडरलेस है, म्यूसिलेजिनस है, जेल टाइप चिपचिपा हो जाता है। स्लिपरी टू टच है, देखिए लिखा है। स्वेल्स इन वाटर टू फॉर्म विस्कस म्यूसिलेज, वाटर के अंदर क्या करता है, फूलता है और विस्कस सा म्यूसिलेज बना लेता है, चिपचिपा सब्सटेंस। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है। डीमल्सेंट है, ये एक्सपेक्टोरेंट है, डायरिया में काम आता है, एंटी इंफ्लामेटरी है, थ्रोट इरिटेशन में काम आता है, लेरिंजाइटिस, लेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको ठीक करता है। यूज्ड एज सस्पेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन, सस्पेंशन इमल्शन बननी है उसमें क्या होता है भाई, हमको चाहिए होता है सस्पेंडिंग एजेंट, थिकनिंग एजेंट, ताकि हमारा जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो सेटल डाउन ना हो ग्रेविटी के कारण। तो हम क्या करते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट डालते हैं, जिससे क्या है हमारा डिस्पर्जन मीडियम विस्कस हो जाता है और जो हमारा सॉल्वेंट सॉल्यूट है उसके अंदर जो हमने डिस्पर्स किया है वो नीचे नहीं बैठता, ठीक है। सोडियम एल्जिनेट आ गया हमारा, ठीक है। साइंटिफिक नेम है भाई फायोफाइसी, ब्राउन एल्गी से मिलता है हमको। कॉमन नेम्स एल्जिनेट, एल्जिन, एल्जिनेट सॉल्ट, ठीक है। फेयोफाइसी इसकी फैमिली। मेन्यूरोनिक एसिड, ग्यूलुरोनिक एसिड, आइडुरोनिक एसिड, सोडियम और कैल्शियम, ठीक है। व्हाइट टू ऑफ व्हाइट या पेल क्रीम पाउडर होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस होता है, फ्रीली वाटर सॉल्यूबल है, विस्कस कोलॉइड सॉल्यूशन बना लेता है, किसके साथ, पानी के साथ। इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। एंटासिड है, प्रोटेक्टिव, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव राफ्ट टू रिड्यूस गैस्ट्रोफेजियल रिफ्लक्स, ठीक है। हेमोस्टेटिक है, वुंड हीलिंग में काम करता है। ड्रग डिलीवरी, यूज्ड इन कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस होती हैं कि भाई हम जैसे चाहें वैसे रिलीज करवाएं ड्रग को, ठीक है, उनको कंट्रोल्ड ड्रग फॉर्मुलेशंस बोलते हैं, उसके अंदर ये काम आता है। डायरिया और गैस्ट्रिटिस में ये काम आता है, ठीक है। डायरिया क्या होता है, वाटर स्टूल, गैस्ट्रिटिस होता है गैस्ट्रिक, जो जीआईटी है हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, उसके अंदर का इन्फ्लामेशन हो जाए वो। यूज एज थिकनिंग एंड स्टेबलाइजिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है। ये हम बात कर लिए। हाँ, एगर, ठीक है, अगर, इसका नाम है जेलिडियम एमएनसी, ठीक है। चाइना ग्रास बोल सकते हैं, जैपनीज अगर एंड सी जेलाटिन बोल सकते हैं। फैमिली है जेलिडिएसी। देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एगारोस, एगारोपेक्टिन, सल्फेटेड पॉलीसेक्राइड्स, मिनरल सॉल्ट्स, कौन से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ठीक है, मॉइस्चर के रूप में हल्का प्रेजेंट होता है। कलर ऐसे पेल येलो है, ट्रांसलूसेंट होता है, ओडरलेस, टेस्टलेस है, कोल्ड वाटर में स्वेल हो जाता है, बॉइलिंग वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, फॉर्म्स अ फॉर्म जेल ऑन कूलिंग, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, बल्क लैक्सेटिव इन कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, क्या करता है बॉडी के अंदर जो स्टूल सॉफ्टनिंग का काम करता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती, कब्ज हो जाती है, उसको ठीक कर देता है। डीमल्सेंट, सूट्स इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड माइक्रोबायोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्लेट बनती है, ठीक है, जिसपे क्या होता है माइक्रोब्स का ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स का कल्चर करवाते हैं, उसको बोलते हैं कल्चर मीडिया। एम्प्लॉयड एज सस्पेंडिंग एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, यूज्ड इन कैप्सूल टैबलेट जेलीज एज जेलिंग एजेंट, यूज्ड इन डेंटल इंप्रेशंस एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। डेंटल इंप्रेशंस क्या होते हैं भाई, जिनको डेंचर्स बनाना पड़ता है, जिनके सारे दांत झड़ चुके हैं, उसके अंदर जो पहले सांचा बनता है, ठीक है, उसको डेंटल इंप्रेशंस बोलते हैं। फिर उससे उसके हिसाब से पेशेंट के हिसाब से दांत बनाए जाते हैं। अगला आता है ग्वारगम, साइंटिफिक नेम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, कॉमन नेम्स है ग्वारगम, क्लस्टर बीन, ग्वारगम, ठीक है। फैबेसी फैमिली है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स गैलेक्टोमेनन, मैनोस, गैलेक्टोस एंड प्रोटीन,
ठीक है। मिनरल ऐश होती है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। बल्क लैक्सेटिव है ये, थिकनिंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट है, रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को, यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस, स्टेबलाइजर इन इमल्शंस एंड फोम्स, यूज्ड इन टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स एज बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट। ठीक है। बाइंडर क्या होते हैं, जो चिपकाने, जो क्या करें, सारे जो हमारा पाउडर मिक्स है उसको पास लाने का काम करे। डिसइंटीग्रेंट होता है कि बॉडी में जाते बॉडी उसको क्या करे, टैबलेट को तोड़ने का काम करे। जेलाटिन, ठीक है, साइंटिफिक नेम क्या है भाई, डिराइव्ड फ्रॉम कोलेजन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, कॉमन नेम से जेलाटिन, जेलाटिन एंड इसिन ग्लास। ठीक है, जब फिश से ऑब्टेन्ड हो तब इसिन ग्लास बोलते हैं इसको। ठीक है। फैमिली देखें नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि एनिमल ओरिजिन है, अलग अलग जगह से मिलता है। ठीक है, जेलाटिन किससे मिलता है भाई, हमको बोन से मिलता है, डेड एनिमल्स की, फिशेस से मिलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए क्या है, एनिमल सोर्स, सॉरी हम फैमिली बता नहीं सकते। 5 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रोटीन है, कोलेजन, पेप्टाइड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन, प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन, मिनरल सॉल्ट्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, वाटर है मॉइस्चर के रूप में। ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस देखें, डीमल्सेंट है, सोर थ्रोट एंड गैस्ट्रिटिस में। ठीक है, सोर थ्रोट गैस्ट्रिटिस में क्या करेगा, डीमल्सेंट का काम करेगा, उनको सूद करेगा कि उनको और इरिटेशन ना हो वहां पे। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ कैप्सूल्स, हार्ड एंड सॉफ्ट, यूज्ड एज प्लाज्मा एक्सपेंडर इन मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, used in wound dressing to promote healing, used in preparation of suppository and pastilles, used as an adsorbent in diarrhea and intestinal disorders। ठीक है, intestinal disorders और डायरिया में काम आता है। अगला है स्क्विल, कॉमन नेम्स देख लें, स्क्विल, सी अनियन, डेविल्स अनियन। साइंटिफिक नेम है इसका ड्रेमिया मार्टिमा मेरिटिमा। ठीक है, फैमिली है एस्परजेसी, एस्पैरागेसी, सॉरी एस्पैरागेसी या लिलिएसी लिख दें हम। 5 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सिलेरिन ए, ठीक है, सिलेरिन बी, प्रोसिलेरिडिन ए, प्रोसिलेरिडिन बी। ठीक है, सिलोरीसाइड जो कि एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। थेराप्यूटिक यूजेस हमारे अगली काम की आती है, यूज्ड एज कार्डियक स्टिमुलेंट इन हार्ट फेलियर, एक्ट एज एक्सपेक्टोरेंट इन कफ एंड ब्रोंकाइटिस, हेल्पफुल इन एस्मा एंड रेस्पिरेटरी कंजेशन, यूज इन लिवर डिसऑर्डर्स एंड जॉन्डिस। जॉन्डिस किसकी बीमारी है भाई, जॉन्डिस में बाइल की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है, आईज येलो हो जाती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड इन हिमोरॉइड्स एंड पाइल्स। ठीक है, पाइल्स के अंदर, पाइल्स हम जानते हैं बीमारी है, हिमोरॉइड्स भी हम जानते हैं। ठीक है, अगला है गॉल्स, क्या है, गॉल्स ऑफ क्वेरकस इन्फेक्टोरिया, कॉमन नेम है गॉल्स, ओक गॉल्स, एलेप्पो गॉल्स। ठीक है, 5 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं भाई, टैनिक एसिड, गैलिक, इलेजिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स एंड रेजिन। थेराप्यूटिक यूजेस की बात कर रहे हैं, एस्ट्रिंजेंट है डायरिया और डिसेंट्री में, सोर थ्रोट और माउथ अल्सर्स में भी काम आता है, ल्यूकोरिया एंड अदर वजाइनल डिस्चार्ज में काम आता है। ठीक है, हेल्पफुल इन पाइल्स एंड हेमोरॉइड्स, यूज्ड इन एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है, जिसको हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं, एम्प्लॉयड इन टैनिंग ऑफ लेदर। अगला है अश्वगंधा, इससे अनजान नहीं है, हमारे बहुत फेमस है ये, विथेनिया सोमनीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। अश्वगंधा बोल सकते हैं, इंडियन जिनसेंग और विंटर चेरी इसके कॉमन नेम्स में है। फैमिली है सोलेनेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अब देखें भाई, विथेनोलाइट्स, विथाफेरिन ए, एल्कलॉइड्स हैं, विथेनोसाइड्स हैं, सीटोइनोसाइड्स हैं, स्टीरॉयडल लैक्टोन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, यूज्ड एज एडेप्टोजेन, रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ठीक है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम करता है ये। ठीक है, एडेप्टोजेन बोल दिया। इंप्रूव स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड वाइटैलिटी, नॉर्मल हेल्थ कंडीशंस को मेंटेन करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, स्टेमिना बढ़ाता है। इनसोम्निया में मदद करता है। ठीक है, मतलब लैक ऑफ स्लीप, उसके अंदर क्या करता है, हेल्पफुल है। और यूजफुल इन आर्थराइटिस एंड रूमेटिक पेन, एक्ट एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट कर सकता है। ठीक है, बढ़ा सकता है। यूज इन जनरल वीकनेस एंड क्या है, कॉन्वालिसिन, जनरल वीकनेस हो जाती है, कईयों को कमजोरी फील होती है। ठीक है, बॉडी जो अंडरवेट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है। अगला है गुग्गल। ठीक है, कॉमीफोरा मुकुल। ठीक है, साइंटिफिक नेम कॉमीफोरा मुकुल, कॉमन नेम्स गुगल, इंडियन बिडेलियम, मुकुल माइर। फैमिली बर्सरेसी है इसकी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, गुगल स्टेरॉन्स, गुगल स्टेरॉल्स, कॉमीफोरिक एसिड, एसेंशियल ऑयल, रेजिन एंड गम। ठीक है, अगले बात करें थेराप्यूटिक यूजेस क्या है। हाइपरलिपिडीमिया में यूज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, ट्राइग्लिसराइड्स की
मात्रा को लो करता है, क्योंकि ये हार्ट हेल्थ में क्या करेंगे, हार्ट हेल्थ को डिस्टर्ब कर देंगे। क्या, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। एंटी इंफ्लेमेटरी, यूजफुल इन एरेथराइटिस एंड रूमेटिक डिसऑर्डर्स, हेल्प्स इन ओबेसिटी मैनेजमेंट एंड रिड्यूसिंग बॉडी फैट, प्रमोट करता है बोन हीलिंग, कब, फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस में, एक्ने, स्किन डिसऑर्डर्स और वुंड हीलिंग में हेल्पफुल है, एग्जिबिट करता है एंटी माइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। अगला हमारा बहुत फेमस, हम सबके घर में ये पौधा है ही, तुलसी, ठीक है। ओसीमम टेनिफ्लोरम इसका नाम है साइंटिफिक, कॉमन है होली बेसिल, सेक्रेड बेसिल, इंडियन बेसिल, फैमिली है लेमिएसी। यूजिनॉल, उर्सोलिक एसिड, रोसमेरिनिक एसिड, लिनालोल, कैरियोफाइलिन, इंपॉर्टेंट, तुलसी इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, ठीक है। थेराप्यूटिक यूजेस, रिड्यूस करता है स्ट्रेस एंजाइटी को, कफ, कोल्ड, रेस्पिरेटरी कंजेशन ठीक करता है, हम सब ने काढ़ा पिया है तुलसी वाला। पोजेस करता है एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज, जानते हैं भाई, एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है। फीवर में हेल्पफुल है, इंफेक्शियस कंडीशंस में हेल्पफुल है, डाइजेशन को और फ्लोटुलेंस को ठीक करता है, यूजफुल है डायबिटीज मेलिटस में, ब्लड शुगर रेगुलेशन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट, ठीक है। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई देंगे, कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।